बैरिस्टर साहब, इस वक्त हुकूमत के हवाले से बात की जाती है तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को दोनों यकजा तौर पर और जितने भी इत्तेहादी हैं उनको हुकूमत तस्वुर किया जाता है और प्रैक्टिकली देखा भी जाए तो हुकूमत ही बनती नज़र आती है। लेकिन आपस के इख्तलाफात जो कि तो मौजूद हैं, वफाक को अपने हिस्से का काम करना चाहिए और हिस्सा जितना बनता है उसकी बात की जा रही है। पानी के मसले पर तनाज़ा हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद कहा गया जी काला बाग डैम पर एहतजाज, सिंध ने नहीं, इसका एहतजाज का आगाज हुआ था KPK से। ये आपकी सीनियर क़यादत के आज की स्टेटमेंट्स हैं। आप क्या समझते हैं हुकूमत की सिमत, यानी कि मैं हुकूमत से मुराद इस वक्त नून लीग की बात कर रहा हूँ, किसी और तरफ नजर आ रही है और पीपल्स पार्टी की सिमत इख्तलाफात की सूरत में नजर आ रही है? क्यों ऐसा क्या नजर आ रहा है आपको? बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने खुद ही अपने जो इंट्रो है, जो पहले कहा फिर उसकी तस्हीह कर दी। पहले आपने कहा कि हुकूमत में शामिल हैं आप, और फिर आपने कहा हुकूमत जिससे मुराद नून लीग है। तो ये तस्हीह हो गई, जो मुझे करना थी वो आपने खुद कर दी। बहुत शुक्रिया। हम हुकूमत में नहीं है। मेरा अगर मतलब हम ये था, हुकूमत में आप होते, मानते हैं इस बात को, फिर इसका मतलब ये है। हम हुकूमत में नहीं है। अगर हम हुकूमत में होते तो फिर आपको पता है कि कैबिनेट में मौजूद होते। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी हुकूमत बन नहीं सकती है। सही। और हमने पाकिस्तान के आला मुफाद में, क्योंकि जरूरत है, जमहूरियत की जरूरत थी। अगर सब लड़ पड़े तो जमहूरियत आगे नहीं बढ़ती है। और ये भी तजर्बा पहली दफा है कि जिस जमात की वजह से हुकूमत कायम है, और वो बड़ी जमात है, मोर देन 70 मेंबर्स हैं उसके नेशनल असेंबली में, और वो जमात विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान, वो नहीं है हुकूमत में और सपोर्ट दे रही है। अब बात यह है कि ये जो आपने मसाइल उठाए हैं, कालाबाग डैम है या वाटर रिसोर्सेज के ऊपर हैं, कैनाल्स के ऊपर हैं, या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास कब होना है, या मुशावरत है जो हुकूमत में। अब देखिए, हुकूमत ना तो 2/3 अक्सरियत पे खड़ी है, ना हुकूमत इवन PMLN की सिंपल मेजॉरिटी के ऊपर है। तो इस हुकूमत को एक ही मैंडेट मिला है कि ये मुशावरत के साथ आगे बढ़े। लेकिन अभी तक PMLN वाले हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनका जो रवैया 2/3 अक्सरियत वाला भारी मैंडेट वाला है ना, उस खुमार से वो निकल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो घर के अंदर एक मुशावरत का उनका अंदाज है, और अपने इत्तेहादियों से मुशावरत नहीं करते हैं। तो उसके ऊपर हमारी क़यादत ने बात की है। और दूसरा, अब ये 80 की दहाई नहीं है कि यहाँ पे आप किसी भी सूबे का नारा लगाएंगे कि जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग, या इस किस्म की सियासत करेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर इवन सुबह पंजाब ने भी और इवन PMLN भी कह चुकी है इसके ऊपर, कालाबाग डैम के ऊपर, कि कोई ऐसा मंसूबा जो वफाक के खिलाफ हो, उसे हम आगे नहीं लेके चलेंगे। देखिए, हमारी क़यादत ने जो चीजें कही हैं, हम चाह रहे हैं कि इकॉनमी बेहतर हो, हम चाह रहे हैं कि मुल्क के मामलात बेहतर हो, और सिर्फ ये चाह नहीं रहे, हम सपोर्ट दे रहे हैं। देखिए कि जब जरूरत थी मुल्क को कि जुडिशल एक्टिविज्म की वजह से जमहूरियत चलना नामुमकिन हो गई थी इफ्तिखार चौधरी के बाद, और अब भी आपके सामने था कि साजिशें हो रही थी अदलिया से, तो 26वीं तरमीम लानी थी, तो पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने उसमें सबसे आपको पता है कि इसके सारी तहरीक की क़यादत की है, और फिर ये हम लेके भी आए। तो जहां पे जरूरत है जमहूरियत को, आइन को, गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, पीपल्स पार्टी आगे बढ़ती है। लेकिन जब मुशावरत का फुकदान होता है, जब यहाँ पे बिल्कुल ही, बैरिस्टर साहब, मैं आपकी बात कता कलामी माफ, मुशावरत से मुराद, मुशावरत का जो पहला बजट था उसमें आपकी तरफ से बयानात, आपकी क़यादतों की तरफ से आए कि जी हमसे मुशावरत नहीं की जा रही, और कितने ही मराहिल गुजरे सिवाय 26वीं तरमीम में, जिसमें जब ये नाकाम हुए तो बिलावल भुट्टो साहब ऑन बोर्ड हुए। आप समझते हैं मुशावरत ना करने की रीज़न क्या? कहा तो ये जा रहा है कि वो अपनी पार्टी में खुद भी मुशावरत नहीं करते। जी, यही आपने दुरुस्त फरमाया। ये मैंने इस तरफ इशारा भी किया है कि ये जो अदम मुशावरत का अंदाज है उनकी पार्टी के अंदर, वो हमारा मसला नहीं है, वो उनका मसला है, और उनके अरकान का मसला है, या उनके ऑफिस बेयरर्स जो उनकी पार्टी के हैं उनका मसला है। हमारा ये है कि जब इत्तेहादी हुकूमत, फिर इत्तेहादी हुकूमत भी आसिम रजा साहब, ऐसी हुकूमत जो पीपल्स पार्टी पे टिकी होगी। अभी आपने देखा पीछे कि PMLQ के चंद मेंबर्स थे, 8 मेंबर्स थे, 10 मेंबर्स थे, और उन्होंने पंजाब में वजारत आला ले ली 180 अरकान वाली जमात से, और हम यहाँ पे चंद सीटों के फासले पे PMLN से बैठे हैं, और हमने उनसे कोई ओहदा नहीं लिया। अगर ये कहते हैं कि हम प्रेसिडेंट हैं या हम गवर्नर हैं पंजाब के, तो गवर्नर पंजाब के साथ जो ये हाल कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर हुकूमत का हिस्सा है, तो जब PDM की हुकूमत थी उस वक्त 1.5 पौने 2 साल
अलवी साहब थे, तो क्या पीटीआई हुकूमत का हिस्सा थी उस वक्त? और प्रेसिडेंट के क्या इख्तियारात होते हैं? अगर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंसी में बैठे हैं तो वो इस जमहूरियत की मजबूती के लिए बैठे हैं, एक फादर फिगर के तौर पे बैठे हैं कि ये असेंबली जो है ये किसी को भी क्लियर कट मैंडेट नहीं देती है। तो किसी ऐसी शख्सियत का वहां पे मौजूद होना जिसकी जद्दोजहद सबसे ज्यादा हो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और जमहूरियत के लिए, वो शख्स वहां पे बैठा है, तो हम फिर कहते हैं कि अदम फुकदान की एक हद है। आप खुद अंदाजा करें कि हम जब हमारी इत्तेहादी हुकूमत थी तो हम तो हर एक को मनाने हर वक्त, हमारे एक वजीर तो हर वक्त एमक्यूएम के सरबराह के पास मौजूद होते थे। हम हर वक्त यहाँ पे हमने पंजाब हुकूमत PMLN को दी थी, हमारे बगैर हुकूमत नहीं बनती थी, और वो हमारे खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे थे और फिर भी हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते थे। तो आप इससे अंदाजा करें कि पीपल्स पार्टी के अंदर एक मुशावरत का, और ये इसकी जमहूरी सरिश्त है और शायद जो PMLN के पास नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि अब ये जो सिस्टम है और इवन मुल्क के जो हालात हैं, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तकाजा करती है, उसमें मुशावरत होनी चाहिए। अदम मुशावरत से दूरियां भी पैदा होंगी और मुल्क के अंदर पहले ही देखिए, हमें सिर्फ अब इंटरनली मसाइल का सामना नहीं है, हमें अब एक्सटर्नली भी बहुत से मसाइल का सामना है। और जो आप देखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान को एक प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, तो उस वक्त अगर आप मुशावरत नहीं करेंगे। बैरिस्टर साहब, प्रेशर का सामना तो सामने नजर आ रहा है, सामना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ आपको अफगानिस्तान की तरफ से आज भी हम देखते हैं कि हमारे जवान और अफसरान और जो हमारे इंटेलिजेंसिया के लोग हैं, अफसरान और जवानों की बात की जाती है, उनकी शहादतें हो रही हैं। एक ख़तरा अल-खवारिज का हमारे सर पे मुसल्लत है। उसके बाद जो तालिबान गवर्नमेंट के हवाले से अभी गुज़श्ता जो रिपोर्ट हालिया आ रही है कि उन्होंने इकट्ठे अटैक करने की कोशिश की, तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला हमें दोबारा नज़र आ रहा है। और आपकी जमात तो इसकी सबसे ज़्यादा मुतासरा रही, बेनज़ीर साहिबा भी शहीद की गई। ये बताइएगा, आपने अभी मुशावरत की बात की, तो अभी मुज़ाकरात के लिए आप लोगों से मुशावरत की गई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किए जाएंगे, और किस हद तक आपको लगता है कि ये सीरियस है मुज़ाकरात के लिए दोनों जमातें? देखिए, अभी तो नहीं पता चलेगा, ये अब उन्हें 2 जनवरी को जब वो अपना चार्ट ऑफ डिमांड लेके आएंगे उससे पता चलेगा। गवर्नमेंट को देखिए, पीपल्स पार्टी इसमें कभी भी नाराजगी अपनी उधर नहीं दिखाती है जहाँ पे मुल्की मसाइल के हल करने का इशू हो। तो हम तो हमेशा मुशावरत पे यकीन रखते हैं, मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं। तो जब पता चला कि PTI और गवर्नमेंट करना चाहती है तो पीपल्स पार्टी ने फौरी तौर पर उसे अप्रिशिएट भी किया और उसका हिस्सा भी बनी है। तो पीपल्स पार्टी चाहेगी कि ये मुज़ाकरात सीरियसली हों, दोनों तरफ से हों। सिर्फ गवर्नमेंट तो बैठ गई, अब ये सीरियसनेस दिखानी है दूसरी साइड को, और उसके लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरत है कि जो बानी PTI हैं उनका सीरियस होना और उनका इसे ओन करना। अदरवाइज पहले भी हम एक दफ़ा मुज़ाकरात में बैठे थे और इसी तरह शाह महमूद कुरैशी, इनके जो सीनियर वाइस चेयरमैन थे, वो क़यादत कर रहे थे, लेकिन बाद में बानी PTI ने सारा उस मुज़ाकरात को तहस नहस कर दिया। तो हम ये समझते हैं कि दोनों तरफ से ज्यादा संजीदगी का मुजाहरा PTI को करना पड़ेगा, क्योंकि इंतशार भी PTI की तरफ से है।